भगत सिंह जी का तो क्या कहना, उनका तो नाम ही काफ़ी था अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने के लिए। तो सुना भी होगा कि जो अखाड़े के लोग होते हैं, पहलवान लोग होते हैं, जिनको बुढ़ापे में चलकर जो है हड्डियों की समस्या होती है। एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा, ये उन लोगों पर कभी काम नहीं करेगा जो नॉन-वेज खाते हैं। जय श्री राम, मैं गोकुल सिंह चौहान फ्रॉम इंदौर। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि जिन्होंने अपने समय में ब्रह्मचर्य का पालन करके और योगासन करके जो अपने शरीर को इतना बलशाली बना लिया था। और उस समय में नहीं, आज के समय में भी इतना बलशाली कोई नहीं जितने वो बलशाली थे। एक समय की बात है कि एक किसी किसान व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि स्वामी जी, आप ब्रह्मचर्य करते हैं और मैं एक घर गृहस्थी वाला व्यक्ति हूँ, हम दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों समान हैं। स्वामी जी मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, ठीक है? तो फिर वो किसान जो अपनी गाड़ी, जो बैलगाड़ी होती है, वो बैलगाड़ी लेकर चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर जो उसके दोनों बैल अपने आप जो है अचानक से रुक गए। किसान ने आगे देखा कि क्यों रुके, फिर जब पीछे पलट कर देखा तो स्वामी जी जो थे, उन्होंने एक हाथ से उनकी बैलगाड़ी पकड़ रखी थी। अब आप जान सकते हैं कि बैलों में, 2 बैलों में कितनी ताकत होती है और स्वामी जी ने जो उन्हें एक हाथ से रोक रखा था। तो ये थी ब्रह्मचर्य की ताकत। और ये कोई अलग बात नहीं है, जब ब्रह्मचर्य होता है तो हमारे जो चक्र होते हैं, 7 चक्र, वो सारे एक्टिव होते हैं। और स्वामी जी के ही बताए गए नक्शे कदम पर हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे, वीर भगत सिंह थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, इन्होंने भी उनके बताए गए रास्तों पर जो उनके नियम थे उनको फॉलो करा और ये भी काफ़ी शक्तिशाली हुए हैं। इन क्रांतिकारियों के जिनके मैंने नाम बताए, इनसे अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा काँपते थे, काफ़ी ज़्यादा डरते थे। ठीक है, जब राम प्रसाद बिस्मिल जी जो अब एक अगर एक आवाज़ लगा देते तो अंग्रेज उनके जो पैर थर-थर काँपने लग जाते थे। और सुभाष चंद्र बोस जो थे, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, उनकी तो गोली के निशाने से ही अंग्रेज डरते थे। और भगत सिंह जी का तो क्या कहना, उनका तो नाम ही काफ़ी था अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने के लिए। तो ये चीज़ें थी जो स्वामी जी के बताए गए नियम कुछ थे, जिन्होंने जो एक ब्रह्मचर्य को एक नया जीवन दिया था, एक प्राणायाम को जो एक नया जीवन दिया था कि आप ये चीज़ कर कर भी जो है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। और उसी चीज़ को फ़ॉलो करके अखाड़ों में भी देखो, अगर अखाड़े में भी जाते हैं तो पहली चीज़ यही बताई गई है हमें कि ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो है अच्छा खान-पान रखना है। और जो है अखाड़े में एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, लंगोट बंधवाते हैं। लंगोट इसलिए बंधवाते हैं कि आपकी इंद्रियों पर जो है आपका कंट्रोल रहे। आपकी इंद्रियों पर आपका कंट्रोल रहे, इंद्रियाँ आपके वश से बाहर ना जाएँ। तो यही चीज़ें होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ आती है और उसी से जो अखाड़े के कई पहलवान उन बड़ी-बड़ी शिलाएँ अपनी छाती पर रखकर जो है फोड़ देते थे उनको। काफ़ी ज़्यादा वेट उठा लेते हैं। और आज के जनरेशन में भी आप देख लीजिएगा कि जो पुराने समय में जितने अखाड़े थे, जितने पहलवान थे, जितनी ताकतें उनमें थी, इतनी आज किसी में नहीं है। तो यही होती है कि ब्रह्मचर्य की ताकत, असली ताकत जो आती है हमारे शरीर के बाहर से नहीं आती, हमारे शरीर के अंदर से आती है। अंदर हम जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतने ही ज़्यादा हम बाहर स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। और दिखने में शक्ति मालूम नहीं पड़ती, बाकी आप जब वीर्य रक्षित करेंगे, उसको बचाएँगे, नष्ट ना करेंगे, तो आपकी शक्ति जो आपको ऑटोमेटिक एक ऑरा, जो आपका एक ऑरा रहेगा, उसे मैग्नेटिक बना देगी। आप कहीं जाएँगे तो आपका वर्चस्व एक अलग ही दिखेगा। आप कुछ ना करते हुए भी जो सबके दिलों पे छा जाएँगे। ये चीज़ होती है हमारे ब्रह्मचर्य की। उससे क्या होता है, आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही रहता है, उसके साथ में आपके चेहरे पर भी जो एक अलग से ग्लो दिखता है। ठीक है? तो इसी के नियम के चलते हुए जो स्वामी जी ने कुछ नियम, 3 नियम बताए जिनका आपको नियमित नियमित रूप से जो उनको फ़ॉलो करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्राणायाम। ठीक है? प्राणायाम होते हैं तो प्राणायाम 3-4 प्रकार के प्राणायाम हैं, जिनको करके जो है आप अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो चलिए जो बताता हूँ मैं कि जो है प्राणायाम कौन से होते हैं। पहला होता है बाह्य प्राणायाम, जिसमें जो है आपकी साँस आपको पूरी तरह से बाहर निकालनी है, ठीक है? पहले आप एक लंबी साँस ले लीजिए, फिर उसको पूरी तरह से जो है बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद में जब तक आपको रुकना है, जब तक जो आपको घबराहट ना हो। और ये व्यायाम करने का जो समय है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का है, और अगर रात को आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद करने का है। आप पूरी तरह से साँस को जो बाहर करके कुछ समय के लिए रुकना है, जब तक आपको घबराहट ना हो, तब तक जो है आपको साँस रोक के रखना है। इसके बाद आता है अभियंतर प्राणायाम। इसके अंदर जो है आपको साँस को जो है पूरी तरह से जो अंदर भरना, अपनी छाती को जितना आपसे साँस अंदर हो सके उतनी साँस को आपको अंदर करना है। अंदर करने के बाद में उसमें जो रहेगा आपका गुदा मार्ग रहेगा, ठीक है? और जो आपकी मूत्र इंद्रियाँ हैं, उनको जो ऊपर की तरफ खींचना है।
इससे क्या होगा कि आपको जो स्वप्न दोष की प्रॉब्लम होती है, जिसको नाइटफॉल की समस्या होती है, और जिनको कुछ भी पर्सनली कुछ भी अगर कोई समस्या होती है हमारी इंद्रियों से रिलेटेड, तो सारी समस्याएं जो इससे समाप्त होती है। इसके बाद होता है स्तंभ वृत्ति। इसमें क्या है, सांस हमारी आ रही है जा रही है, तो इसको कहीं भी एकदम से आप सांस को रोक सकते हैं। इसको कहते हैं कुंभक भी कहते हैं, और कुंभक के लिए जो मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ मैं कि किस तरीके से जो आप कुंभक कर सकते हैं, सांस ले रहे छोड़ रहे एकदम से जो कहीं भी आप सांस को रोक सकते हैं। इसके बाद चौथा आता है हमारा बाहरी अभियंतर प्राणायाम। इसके अंदर क्या करना है, आपको सांस को जो पूरी तरह से अंदर लेना है, फेफड़ों में भर लेना है, और उसके बाद में जब आपको घबराहट होने लगे तो सांस को बाहर नहीं छोड़ना और अंदर लेने की कोशिश करना है। ठीक है, जब इसको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्टेमिना बनने लगेगा। स्टेमिना जब बन जाएगा तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही थे हमारे 4 प्राणायाम। इसके बाद में देखिए क्या होता है कि जब इंसान शक्तिशाली बनता है तो शरीर के अंदर से बनता है, अंदर से शक्तिशाली बनता है। और ये प्राणायाम को जो कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप 21 बार इनको कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ आती है हमारी दंड बैठक आती है। दंड बैठक का भी एक नियम बताया गया है कि आप दंड बैठक को भी जो है नियमित तरीके से आप लगाएँ। अब दंड बैठक में आता है हमारी, आप पुशअप से भी लगा सकते हैं, दंड भी लगा सकते हैं, या अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। बाकी करने का एक तरीका है, आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जो अखाड़े के लोग होते हैं, पहलवान लोग होते हैं, जिनको बुढ़ापे में चलकर जो है हड्डियों की समस्या होती है। तो हड्डियों की समस्या होने का कारण एक ही है कि वो कुंभक का इस्तेमाल नहीं करते थे। जो व्यक्ति कुंभक का इस्तेमाल करता है उनको कभी भी हड्डी से रिलेटेड समस्या नहीं आती है। अब कुंभक का इस्तेमाल कैसे करना है, मान लीजिए आप पुशअप्स लगा रहे हैं, तो आपको सांस को जो है पूरी तरह से अंदर भरना है। सांस को जब आप पूरी तरह से अंदर भरेंगे, उसके बाद में जितनी आपसे पुशअप्स हो सके उतनी पुशअप्स आपको लगाना है। ऐसा ही दंड में, अगर दंड बैठक आप लगा रहे हैं तो सांस को पूरी तरह से अंदर भरेंगे। अंदर भरने के बाद में जो है पुशअप्स नहीं, आप जब पूरी तरह से सांस अंदर भर लेंगे उसके बाद में जो आपको बैठक लगानी है, जितनी ज़्यादा बैठक आप लगा सकते हैं उतनी ही लगाइए। ठीक है, उस ऐसे ही आप धीरे धीरे मान लीजिए पहली बार में आप सांस भरकर कुंभक का इस्तेमाल करके 5 लग रही है, फिर 7 लग रही है, फिर 10 लग रही है, ऐसे करके जो है धीरे धीरे इसको आप बढ़ा सकते हैं। स्वामी जी ने भी और ऋषि मुनियों ने भी यही 4 प्राणायाम बताए हैं जिनसे जो आप शक्तिशाली बन सकते हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल करके जो वो भी काफ़ी बलशाली बने हैं। ठीक है, नियंत्रण होता है सबसे पहली चीज़ तो अपने आप पे। प्राणायाम का मतलब होता है अपने आप पर संयम रखना, अपने आप पे नियंत्रण रखना। अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो जो आपका वीर्य है वो नाश होने से बचेगा, क्योंकि आपको कहीं गलत स्वप्न दोष की समस्या ना होगी। जब वीर्य धीरे धीरे हमारे शरीर में ऊपर बढ़ने लगता है तो हम उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ये उन लोगों पर कभी काम नहीं करेगा जो नॉनवेज खाते हैं। ठीक है, गलत संगति में और गलत आचरण में रहते हैं, उनके ऊपर ये कभी काम नहीं करेगा, उल्टा उन लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा। इसके बाद आता है हमारा तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्रह्मचर्य करेंगे तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ब्रह्मचर्य के जो मुख्य नियम है वो 4 नियम है। पहली चीज़ तो आप जो है मूत्र इंद्र के साथ कोई छेड़छाड़ ना करिए। दूसरी जो चीज़ है वो है अच्छा आहार, आप अच्छा आहार लीजिए। तीसरी चीज़ है आप गलत चीज़ ना देखें, और चौथी चीज़ है आप हमेशा अच्छे माहौल में रहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं जिनको आप नियमित कर सकते हैं। देखिए अब घर गृहस्थी में है, कोई बात नहीं, आप गुरुकुल नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप जो घर पर भी इस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, प्राणायाम कीजिए, योगासन कीजिए, इन्हीं सारी चीज़ों से जो आपका ब्रह्मचर्य पालन हो जाएगा। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आपका वीर्य नाश नहीं होगा, तो जो हमारी एक एक नस में जो हमारा वीर्य जाएगा, जब वीर्य हमारी एक एक नस में तक पहुंच जाता है, तो देखिए एक सीधी सी बात है कि हमारे जीवन में जो है हमारे शरीर में 7 चक्र बताए हैं। ठीक है, वो 7 चक्र कब एक्टिव होते हैं, जब आप नियमित रहते हैं, संयम से रहते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा आपका जो है चक्र एक्टिव होंगे, और जब आपके चक्र एक्टिव होंगे तो ये है कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी इंसान की जो ताकत होती है वो मन की ताकत होती है। अगर जिसने मन विजय कर लिया, वो किसी भी समस्या से बाहर हो सकता है, उसे कोई नहीं हरा सकता है। तो यही थी हमारे ब्रह्मचर्य का और हमारे स्वामी जी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, कि आप अगर हमारे संयम से रहेंगे तो जो आप काफ़ी ज़्यादा बलशाली, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली रहेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ताकत जो है बाहर से नहीं दिखती, ताकत जो है अंदर रहती है हमारे। ठीक है, इसी के साथ जो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो आप या वो भी जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम।